एफआई की तरफ से 1131 करोड़ का सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिला है। लगातार एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर, लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो 772 करोड़ की खरीदारी भी देखने को मिली है। ऐसे में मार्केट कैसा रहने वाला, हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। जो कि डाटा मैं आपके लिए लेके आता हूँ, डाटा इतना इंपॉर्टेंट है। इस देखो, डेली टू डेली आपके लिए डाटा लेके आता हूँ यहाँ। इस डाटा के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है, यानी एफआई की रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे बनी है, एफआई कहाँ पोजीशन बना रहा है, कॉल फ्यूचर ऑप्शन के अंदर सारा क्लियर निकल के आ जाता है कि कहाँ पे पोजीशन कौन कहाँ बना रहा है। तो बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि एफआई की पोजीशन कहाँ पे, रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे, डीआई की पोजीशन कहाँ पे है। तो एक बार ये देखो तो बिल्कुल अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको ये डाटा ही क्लियर करके चलता है। तो एक बार जूम करके आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे डाटा रिटेलर का है, यानी 7 और 8 तारीख का। बिल्कुल अच्छे तरीके से रिटेलर की पोजीशन देखें तो 52% यहाँ पे कॉल की साइड थी और 47% यहाँ पे पुट की साइड थी 7 तारीख को रिटेलर का पोजीशन। अगर हम अब बात करें तो 8 तारीख को 53.58% यहाँ पे रिटेलर कॉल की साइड चला गया है, यानी 1% पोजिशन अपनी कॉल की साइड बढ़ा ली है। अब पहले कितना था, 47% पुट की साइड, अब कितना आ रहा है, 46% यहाँ पे पुट की साइड चला गया है। यानी मात्र 1% उन्होंने पोजीशन लॉन्ग कर ली है। क्यों लॉन्ग कर लिए आपको भी पता है, क्योंकि टेक्निकल मैंने आपको बताया कि मार्केट एक तरह से पॉजिटिव रिकवरी दिखा सकता है। तो ऐसे रिटेलर की पोजीशन बिल्कुल अच्छे तरीके से लेवल के अकॉर्डिंग अच्छी गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डीआई की बात करें, डीआई देखो 26% यहाँ पे कॉल की साइड था 7 तारीख को। अब कितना आ रहा है डीआई की तरफ से, 25% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन 1% कम कर ली है। लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है, कि डाटा ये दिखा रहा है कि यहाँ पे खरीदारी आई है, लेकिन उन्होंने तो पोजीशन कम कर ली है भैया। ये तो क्लियर हमने सोचना पड़ेगा ना कि वो तो डीआई तो अपनी पोजीशन कम कर रहा है ऑप्शन के अंदर। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझें तो डीआई की पोजीशन यहाँ पे 26% कॉल की साइड है। अब कितना, 25% कॉल की साइड आ रहा है। अब जो एफआई की खरीदारी आई है उसको अगर अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि यहाँ पे पुट की साइड 73%, यहाँ पे पुट की साइड है। अब कितना हो रहा है, 74%। यानी ऑप्शन के अंदर तो उसका बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्यूचर के अंदर जाएं जहाँ पे ज्यादा पैसा लगता है, यानी ऑप्शन को खरीदेंगे तो हमारा 5 से 7 हजार में एक लोट आता है, फ्यूचर को खरीदेंगे तो 1 से 2 लाख में हमारा ऑप्शन के अंदर, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है। तो यहाँ पे 3.22% ज्यादा पैसा लगता है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.37%। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर उन्होंने खरीदारी की है, वो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है कि फ्यूचर के अंदर ज्यादा खरीदारी आई है। तो 96% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन थी, अब कितना आ रहा है, 96 पॉइंट। यानी फ्यूचर के अंदर मामूली सी चेंजिंग देखने को मिल रही है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। लेकिन जो खरीदारी है उसको भी क्लियर समझ रहे हैं कि जो खरीदारी आई है वो फ्यूचर के अंदर आई है। ऑप्शन के अंदर बिल्कुल एक तरह से सेलिंग प्रेशर, नेगेटिव मूवमेंट दिखाई है डीआई की तरफ से। अगर हम सबसे बड़ी बात, जो हमारा मार्केट को हम लीडर समझ के चलते हैं, एफआई सबसे ज्यादा पैसा वही लगा रहा है। जो मार्केट को, लीडर को जो संभालता है मार्केट को एक तरह से, बिल्कुल जिसका ज्यादा पैसा लगेगा उसको तो इज्जत देनी पड़ेगी ना। तो वही हो रहा है कि एफआई की तरफ से ज्यादा पैसा लगना, एक तरह से दोबारा से मूवमेंट हमने एफआई की तरफ से देखने को मिल रही है। एफआई यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 1131 करोड़ का सेलिंग प्रेशर, और डीआई क्या दिखा रहा है, 772 करोड़ का खरीदारी। अब इसको अगर क्लियर ओपन करके देखें कि कहाँ पे खरीदारी आई है एफआई डीआई का, डीआई का तो हमने क्लियर समझ लिया, रिटेलर का पोजीशन हमने अच्छे तरीके से देख लिया कि रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे बनी है। अगर हम एफआई का पोजीशन देखें तो एफआई का पोजीशन तो बिल्कुल अलग ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा किसका लगता है, मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा एफआई का लगता है। एफआई अच्छा पैसा लगा रहा है तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दिखाएगा ना। तो लास्ट के टाइम में जो रिकवरी आई मार्केट के अंदर 18,600 के लेवल पे, तो एफआई की एक तरह से खरीदारी आई है। कैसे देखोगे, तो यहाँ पे अगर 7 तारीख को देखो तो 58% कॉल की साइड था, अब कितना आ रहा है, 60%। 2% पोजिशन अपनी बिल्कुल कॉल की साइड बढ़ा गया है एफआई। तो ये एक संकेत देता है कि मार्केट के अंदर एक दोबारा से रिकवरी दिखा सकता है, डिप्स बाई। क्योंकि मार्केट के अंदर 60% पैसा अगर एफआई का लग रहा है ऑप्शन के अंदर, तो वापस से एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है ना, एक नए हाई की तरफ। जैसे बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा हाई लगाया मार्केट के अंदर, जबरदस्त लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी ने लगाया है। तो वो क्यों संकेत दे रहा है कि मार्केट के अंदर एफआई की एक्टिविटी अभी भी कायम है।
बिल्कुल एक दोबारा से रिकवरी का मूड उसने बनाया है। वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है जरूर, लेकिन वो कहाँ पे मिल रहा है देखने का लायक होगा बिल्कुल। एफआई का फ्यूचर के अंदर देखो तो 51.54% एक तरह से क्या कि लॉन्ग करके बैठा था, अब कितना आ रहा है 51.41, यानी मामूली सी चेंजिंग देखने को मिली है फ्यूचर के अंदर। उन्होंने पोजीशन कम की है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं मिल रहा है, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिल रही है, मामूली सी चेंजिंग है। फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन अभी भी कायम है 51%, और शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें तो 48% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी भी कायम है। यानी एक तरह से बिल्कुल एक 50-50 का ही रेशो आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ी वो बात नहीं है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लॉन्ग करके बैठा है, लेकिन ऑप्शन को उन्होंने 2% पोजीशन लॉन्ग कर ली है। अगर हम इस डाटा को क्लियर और अच्छे तरीके से समझे कि डाटा क्लियर कितना निकल के आ रहा है, देखो यहाँ पे ये पोजीशन क्या दिखा रहा है, 1131 करोड़ का सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है ये कैश के अंदर आ रहा है, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। क्योंकि ओवरऑल नजरिया क्या दिख रहा है कि यहाँ पे डीआई की तरफ से और एफआई की तरफ से ये डाटा क्लियर इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना 50% ऑप्शन डाटा और टेक्निकल कामयाब करता है, लेकिन अगर हम एफआई डाटा को कंपेयर करेंगे तो 50% ये डाटा भी हमारे साथ इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। तभी वो पूरा ओवरऑल सिनेरियो देख के ही तभी तो मार्केट का सिनेरियो पता चलता है कि मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड आ सकता है नहीं आ सकता है, मार्केट और डिप जा सकता है नहीं जा सकता है, मार्केट अच्छा खासा हाई लगा सकता है नहीं लगा सकता है। क्योंकि जब तक एफआई की एक्टिविटी रहेगी मार्केट के अंदर तो मार्केट एक डिप्स लेवल से रिकवरी दिखाता रहेगा, और वही हमें देखने को मिला कि 18,520 के लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी ने दिखाई है, और बैंक निफ्टी ने तो अच्छा खासा जबरदस्त वाला हाई लेवल दिखाया है। क्यों दिखाया, क्योंकि हम बिल्कुल आपके साथ लाइव जुड़े रहते हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहां पे मैं लाइव जुड़ा रहता हूं आपके साथ 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ये चैनल है मेरा जहां पे मैं आपको पूरा सपोर्ट करता हूं, ट्रेड लेने में मदद करता हूं, अच्छे तरीके से आपको लाइव चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबा सकते हो, ताकि मेरा लाइव आने का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, तभी तो आप फायदा उठा पाओगे ना लाइव सेशन का। क्योंकि मार्केट के अंदर लाइव सपोर्ट करना है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लाइव तो कोई कोई वीडियो तो बना के चला जाता है, लेकिन एक तरह से लाइव सपोर्ट करना, पूरा डाटा समझाना, टेक्निकल समझाना, ऑप्शन डाटा समझाना, पूरा हर कोई तो नहीं कर रहा ना, वो हम कर रहे हैं आपके साथ, पूरा डाटा आपके साथ जुड़े रहते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हम अपने लिए बनाते हैं तो आपको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होते हमें, अगर हम शेयर करेंगे तो अच्छी बात होगी। इंडिया विक्स को देखें तो एक तरह से लगातार गिरावट बिल्कुल जारी है इंडिया विक्स के अंदर। ये गिरावट अगर लगातार जारी है तो मार्केट एक तरह से दोबारा से बुलिश मूवमेंट दिखा सकता है। एक इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल आ चुका है यहाँ से मार्केट के अंदर, लेकिन एक बार टेस्ट करना बहुत जरूरी है सपोर्ट लेवल को। तो वापसी से बिल्कुल इंडिया विक्स के अंदर एक गिरावट आना तो मार्केट को एक संकेत देता है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। इंडिया विक्स अगर डाउन रहेगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से वापसी, जब क्या होता है इंडिया विक्स डाउन आ जाता है तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दिखाता है, जब इंडिया विक्स हायर लेवल पे होगा तो मार्केट एक बियरस मूवमेंट दिखाएगा, यानी मार्केट गिर जाएगा। तो दोनों तरफ से इंडिया विक्स को और अच्छे तरीके से मोटे मोटे तरीके से समझे तो इंडिया विक्स का काम क्या होता है, एक तरह से जिसको समझ में नहीं आता तो उसके लिए सिंपल बात है, मार्केट अगर इंडिया विक्स से गिर रहा है तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जाएगा, सिंपल बात है। अगर इंडिया विक्स अपर जा रहा है तो मार्केट एक गिरावट की तरफ दिखाएगा। ये सिंपल एक वोल्टिलिटी इंडिकेटर है, ये जो दर्शाता है मार्केट को कि मार्केट के अंदर कहाँ कितनी वोल्टिलिटी आ रही है। अभी मार्केट के अंदर जो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट आई है वो इंडिया विक्स को साफ संकेत दे रही है। देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है, ये बीयरिश कैंडल है ना, और वहां पे बैंक निफ्टी एक बुलिश कैंडल दिखा रहा है। एक तरह से बिल्कुल मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, इंडिया विक्स बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट आ रहा है, एक तरह से यहाँ पे टॉयल के एरिया पे आता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। तो मार्केट के अंदर अप डाउन सिनेरियो चलता रहेगा। जब मार्केट एक अच्छे खासे बुलिश एरिया में जाएगा ना, थोड़ा सा वीकनेस दिखाएगा एक नया हाई बनाने के लिए। अब ऐसा ही हुआ है जैसे निफ्टी बैंक के अंदर हुआ, निफ्टी बैंक ने अच्छा खासा 43,500 के लेवल को अच्छा खासा टेस्ट किया था, उसके बाद एक गिरावट दिखाई 43,000 के लेवल को, फिर एक नया हाई लगा दिया है। यही इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट को हेल्दी मार्केट के लिए एक तरह से बिल्कुल एक ऐसा सिनेरियो बनना जरूरी होता है। अप डाउन ये मार्केट का सिनेरियो है, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट चलता है। तो ओवरऑल
क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर दोबारा से एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है। जैसे कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया है, तो यहाँ से हम 18,720 की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलने की पूरी अच्छी कोशिश की है निफ्टी के अंदर, तो यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तो ऐसे से निफ्टी तो बिल्कुल अच्छे खासा 18,720 की तैयारी करेगा ना। तो वही आपको समझाने की कोशिश की है कि एफआई का मोमेंट आना दोबारा से, और इंडिया विक्स का एक तरह से गिरावट दिखाना मार्केट को एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो यही बन रहा कि मार्केट एक डिप्स लेवल से रिकवरी कर सकता है एक इंपॉर्टेंट एरिया तक। तो पूरा डाटा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर करना अच्छी तरीके से, और ट्रेडिंग विद विकास चैनल से बिल्कुल लाइव जुड़ सकते हो मेरे साथ। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा। वहां पे मैं आपको ट्रेड लेने में अच्छी तरीके से मदद करूंगा, आपको अच्छी तरीके से सिखाने की पूरी कोशिश मेरी रहती है डेली।